अभी ये बात भारत को समझनी पड़ेगी कि तुर्की और भारत के लोगों को भी, क्योंकि आपको पता है भारत, इस्तांबुल, टर्की, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा सब कुछ टर्की को ऐसा बना दिया है जैसे सब कुछ है। और वो तुर्की, वो अर्दोगान अगर खुले में आके भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है, ड्रोन ऑपरेटर्स दे रहा है, आप बता रहे कि इट्स अ पैकेज डील, कि पाकिस्तान को ड्रोन्स भी दे रहा है और ड्रोन ऑपरेटर भी दे रहा है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है, बूट्स ऑन द ग्राउंड कर रहा है, यानी ऐलान जंग का की घोषणा कर रहा है, यानी साफ दिखा रहा है कि हम देयर इज, मतलब एक होता है ना कि एक लाइन छोड़ दे, डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि यू लीव वन लेटर अनफिनिश्ड, यानी एक छोड़ा जाता है कि रिकंसिलिएशन की जगह, दोस्ती करने की जगह छोड़ी जाती है, हाथ मिलाने की जगह छोड़ी जाती है। अर्दोगान वो जगह भी नहीं छोड़ना चाहते। अर्दोगान साफ कर रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ना भारत से कोई मतलब है, तो फिर भारत को भी क्यों मतलब हो? भारत को भी या किसी भी भारतीय को टर्की या फिर मतलब अर्दोगान से क्या मतलब हो? भाड़ में जाए तो देन वील डू व्हाट वी हैव टू डू। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं बताना चाहता हूं कि एर्दोगान के जो बेटे साहब हैं वो उस ड्रोन फैक्ट्री के मालिक हैं जहां से ये ड्रोन्स आए हैं, ये बरकत्यार और ये यहा या पता नहीं युवा क्या ड्रोन्स हैं, लेकिन इन सब के परखच्चे उड़ गए। 350 से 400 फायर किए थे इसने 8 मई को इन अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मतलब फ्रॉम, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि लद्दाख से लेके गुजरात तक सारे वेस्टर्न फ्रंट पे उसने हमारी कोई मल्टीपल टारगेट्स को, मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की। ये दूसरी बात है कि हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ने एक एक ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। उनके जो डेब्रीज हैं वो आप जाके गिन लें, नॉर्थ से साउथ हमारे बॉर्डर के साथ, ठीक है। व्हाट इज नाउ अ लिटिल डिस्टर्बिंग इज, ये जो न्यूज़ आई है कि उनके ऑपरेटर्स भी साथ थे। एक हो सकता है जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा कि देवर सर्विसिंग दोज ड्रोन्स और सिखाने आए थे या इंस्ट्रक्टर्स थे, तो उनको लड़ाई के क्षेत्र से जल्दी से चलते बनना था, ठीक है। जैसे कि तुर्की ने एक कॉर्वेट, अपनी नेवी की एक कॉर्वेट भेजी थी कराची लड़ाई के थोड़ा पहले, ठीक है। और जैसे ही उसने देखा कि भारत की फ्लीट, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप विराट के नीचे वो कराची की तरफ आ रहा है, तो वो दौड़ के वहां से रफू चक्कर हुए, जैसे गधे के सिर से सींग, ठीक है। रफू चक्कर हुए वो वहां से, और अपना उन्होंने ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया, रेडार ब्लैकआउट कर दिया कि भाई हमें मत मारो, हम नहीं इसमें बीच में पचड़े में पड़ना चाहते, और हम तो जा रहे थे मलेशिया। ये मलेशिया का बहाना बहुत बढ़िया है उनके पास। जो उनका C-130 एयरक्राफ्ट आया था ड्रोन पहुंचाने, वो कह रहे थे ये भी मलेशिया जा रहा है। दे वर ट्राइंग टू कवर अप, ठीक है ना, इतने धड़ल्ले से नहीं वो कर रहे, ठीक है। अब जैसे एम्बेसडर साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि तुर्की के ये जो एर्दोगान साहब हैं, ये नए खलीफा बनना चाहते हैं। अपनी जो खालीफेट की ग्लोरी जो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले थी, उसको रेस्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मेक तुर्की ग्रेट अगेन। वेल, यू आर डीलिंग विद अ कंट्री विच इज ऑलरेडी वेरी ग्रेट, ठीक है। इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, इट इज अ स्पेस पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, वी आर अ मेजर मिलिट्री पावर। डोंट मेस विद अस। आराम से बैठिए, चुलबुली मत करिए, सौदा महंगा पड़ सकता है। अभी तो हमने केवल टूरिज़्म बंद की है, 60% टूरिज़्म डाउन हो गई है। $320 मिलियन वगैरह हमारे टूरिस्ट खर्चा करते हैं जाके हर साल। आपको नहीं चाहिए तो नहीं सही, बट आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप देयर। देखिए, मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की डेलीगेशन लेके ग्रीस गया था रिटायरमेंट के साल में, ठीक है सर। और वहाँ ग्रीस के लोग हमसे कह रहे थे, साहब हमको आपके हथियार अच्छे लगते हैं, हमको चाहिए। तो अगर ये सीधी कमर्शियल डील कर सकता है पाकिस्तान के साथ, उनको ड्रोन बेच सकता है, बरकत्यार बेच सकता है, ईसार बेच सकता है, बकवास बेच सकता है, तो वी कैन ऑल्सो सेल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स, वी कैन सेल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स, वी कैन सेल
Pinaka multi-barrel rocket launchers. We can sell the ATAGS, one of the best guns in the world, Greece. to Greece. Yes. ठीक है साहब, टिट फॉर टैट पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब, ठीक है? तो डोंट मेस विद अस, वी कैन गिव इट बैक टू यू इन द लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूं कि इनको वही लैंग्वेज समझ आती है। खबर आ रही थी। जनरल साहब एंड एम्बेसडर साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं जा रहा हूं अशोक पंडित जी के पास। अशोक जी, डिप्लोमेटिकली सुना जनता ने, मिलिटरीली जनरल साहब ने समझाया, एम्बेसडर, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? देश के नागरिकों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, हम अपने फौजियों को सैल्यूट करते हैं, हम उन पर निर्भर है, लेकिन इन लोगों को स्टार बनाया 140 करोड़ देशवासियों ने, इन तीनों सुपरस्टार्स को। क्या कोई ये सब चुप बैठते हैं? किसी को टर्की ज्यादा सेफ लगता है तो किसी को अर्दोगान की परिवार के साथ फोटो खिंचाने में मजा आता है। अशोक पंडित जी, व्हाट इज दिस? औसतन 2,75,000 भारतीय पर्यटक जाते हैं, जिसमें से 2,55,000 ने बोला है कि हम भारतीय पिक्चरों को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। करीबन 10 से ज्यादा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक साल में 12 महीने में 10 से ज्यादा पिक्चरें बनती हैं और 15 से 16 टीवी सीरियल बनते हैं। एक पिक्चर बनाने में 10 से 50 लाख रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। एक टीवी सीरियल बनाने में 17 लाख रुपया प्रतिदिन खर्च होता है। एक फिल्म या सीरियल की हर साल 43 करोड़ रुपया एक पिक्चर में बेयर मिनिमम, और 10 पिक्चरें बनती है। ये इतना फायदा ले रहे हैं भारत से और खुलेआम भारत के दुश्मन पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, और हमारे स्टार सब चुप रहते, दे आर ऑल क्वाइट। मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक ट्वीट कर दिया कि थैंक यू फॉर द पीस, बस। अशोक पंडित जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, पहली बात तो आप ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दीजिए कि हमारी इंडस्ट्री जो है, चाहे कोई भी हो, वो किसी ऐसे देश के साथ खड़ा होगा जो हमारे देश के खिलाफ है। तो ये आप बहुत ही फ्रिवलेस तरीका है हमारी इंडस्ट्री को एड्रेस करने का। अभी फिलहाल हालांकि पॉइंट से हटकर है, हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट सरकार ने, मोदी की सरकार ने लाया था, जो वेव्स था, जो हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था। हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री वहां खड़ी थी। अगर सरकार रिकॉग्नाइज करती है, जो नाम आप ले रहे हो, गिन रहे हो, तो इनको बुलाते नहीं। जब ये हिंदुस्तान की सक्सेस को लेके, हिंदुस्तान की तरक्की को लेके जब साथ में खड़े हैं, तो आप उनको रिडिक्यूल नहीं कर सकते ऐसे। पहली बात तो ये है। और आपको ये पता होगा, शायद आप ही के चैनल में भी चल रहा है ऐश्वर्या जी, कि हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की जो मेजर बॉडी है, जिसमें सारे लोग आते हैं, उन्होंने आज बायकॉट का कॉल दिया टर्की को, कि कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी एक्टर जो है, वो टर्की में जाके शूट नहीं करेगा। एंड वी हैव गॉट ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम एवरीवन। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का। हर आदमी, हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। और आप जो है प्री अटैक और पोस्ट अटैक को कंपेयर मत करिए। अगर आप आमिर खान की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आमिर खान ये तब गया था जब इंडिया भी ट्रेड कर रहा था टर्की के साथ। इंडिया ने हेल्प की है टर्की की। इंडिया ने भी कोविड में टर्की के साथ खड़ा हुआ है। सो लेट अस नॉट It's a very important issue, and it is an important issue that you have raised this but my problem is this. अशोक जी, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये पिक्चर पहले की है, लेकिन एक कमेंट तो किया जा सकता था। इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, दे कैन डू वन कमेंट। नो, दे विल नॉट। दैट्स माय प्रॉब्लम। व्हाई? व्हाट इज, इनको क्या रोकता है? इनको क्या चीज रोकती है? जी प्लीज। अभी जिन एम्बेसडर साहब को सुन रहे थे, इज फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर